दिस ब्रांड न्यू एक्साइटिंग शो सलाम एमिरेट्स और मैं हूं आपकी होस्ट सफ़ा। सलाम एमिरेट्स में हम देंगे आपको ढेर सारा एंटरटेनमेंट और मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार से अप क्लोज एंड पर्सनल। इनसे मिलेंगे करीब से और करेंगे ढेर सारी बातें इन दिस मैजिकल सिटी ऑफ दुबई। वैसे दुबई तो सभी आते हैं और जब ये स्टार्स आते हैं ना, ये कहीं जाके छुप जाते हैं, बट हम सलाम एमिरेट्स वाले इनको ढूंढ निकालते हैं सिर्फ आपसे मिलवाने के लिए। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताऊं, आज के शो के हाईलाइट हैं द किंग ऑफ बॉलीवुड, बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। दिखाएंगे आपको वो कैसे करते हैं अपनी रियासत पर राज एंड हाउ इज ही एट होम। इसके अलावा आपको दिखाएंगे करंट मूवी रिव्यूज। तो इस परफेक्ट एंटरटेनमेंट बॉलीवुड पैक्ड शो से सलाम एमिरेट्स से कहीं ना जाएं, मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। सलाम एमिरेट्स के आज के मेहमान को आपने राहुल, राज और ओम के रूप में इंटरव्यूज देते तो देखा होगा, बट वी आर गोना मेक यू मीट द डैड ऑफ आर्यन एंड सुहाना एंड ऑफ कोर्स द बिलव्ड हस्बैंड ऑफ गौरी खान। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और आप भी एक्साइटेड तो ज़रूर होंगे, सो लेट्स गो एंड मीट शाहरुख खान। जिंदगी तेरे ही नाम से मंसूब रहे, न जाने कितने दिलों ने ये ख्वाब देखे होंगे, और वो नाम सिर्फ एक ही है, शाहरुख खान, द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, किंग ऑफ रोमांस, किंग खान। शाहरुख, वेलकम टू दुबई and welcome to Salam Emirates. Thank you so much, Sana, and God bless you, and it's wonderful always to be here. Assalamu alaikum. जब आप जैसे स्टार का हम लोग इंटरव्यू सोचते हैं तो उनका वेलकम, उनका इंटरव्यू उनकी शान के मुताबिक होना चाहिए। LA Times has rated you the biggest movie star. Newsweek says you're one of the 50 most influential people. And Bollywood तो आपको yes boss करती ही है। तो कैसा लगता है किंग खान बन के रहना? कोई भी जो भी टाइटल या लोग जिस तरह से मुझे देखते हैं या मेरे बारे में सोचते हैं, जब भी अच्छी बात बोलते हैं तो अच्छा ही लगता है। लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली मालूम है कि जितनी तारीफ़ होती है या जितनी बद तारीफ़ होती है, सच्चाई उसके कहीं बीच में होती है। इट्स नाइदर, आई ऑलवेज टेल पीपल आई एम नॉट एज गुड एज पीपल मेक मी आउट टू बी, एंड आई एम नॉट एज बैड समटाइम्स पीपल क्लेम दैट आई एम समवेयर इन द मिडल। एंड अगर इतने सालों से, इतने वक्फे से जैसे मैं काम कर रहा हूँ 20-22 साल से, सो जो बाकी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी इंसिडेंटल हो जाती हैं, पेरिफेरल हो जाती हैं। वो कोर जो है, यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू व्हाट यू डिड बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल लव यू सो मच, बिकॉज ऑफ व्हाई पीपल लव यू सो मच। तो वो जब आदमी अब सोचता है बैठ के, या एक्चुअली सोचने का वक्त भी नहीं मिलता, बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट उसकी मेन बात ये है कि मैं सिर्फ काम करता हूँ, और बाकी जब अच्छा कोई मैगज़ीन लिख दे, न्यूज़वीक लिख दे, टाइम लिख दे, अपनी इंडिया की मैगज़ीन्स, दुबई की मैगज़ीन्स लिख दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन आई नेवर टेक इट मोर सीरियसली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी इन लाइफ इज़ टू टेक माई वर्क वेरी सीरियसली एंड एन्जॉय इट। और उसके अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं। जैसे चक दे में मेरा एक डायलॉग है कि ना मुझे स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं, ना मुझे स्टेट्स के नाम पता है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है, और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मालूम है कि मैं सुबह उठूँ और कोशिश करूँ कि जो 20 साल से कर रहा हूँ, दिन में 16 घंटे, उसी को किसी ना किसी तरह से बेहतर, उसमें बेटर हो जाऊँ। दैट इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रगल, या दैट इटसेल्फ इज़ द स्ट्रगल। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट आई थिंक ऑफ, बट आई एम ग्लैड दैट आई एम लव्ड सो मच। पीपल से सच गुड थिंग्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और आई थिंक वो खुदा का फजल करम है। You are the only star I think everybody knows all over the world. I think अगर aliens भी होते तो आपको जानते हैं, शाहरुख भी हैं। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जो मिलता हूँ मुझे एलियन ही लगते हैं, बट उनके बारे में नहीं बताऊँगा। अच्छा ये बताएं कि आप यू वर अ ग्रेजुएट विद इकोनॉमिक्स, और फिर आपकी फैमिली में कोई दूर दूर तक सिनेमा से रिलेटेड नहीं था। क्या दिल में आया, सोचा कि मैंने एक्टर बनना है? एक्चुअली मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहा था, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, वीडियो एंड फिल्म एडिटिंग में। अच्छा। और वो मैं दे नहीं सका, आखिर के अंदर उसका फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सका मैं, बट आई स्टडीड फॉर 2 years एंड नथिंग एट ऑल। मैं थिएटर करता था, एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स,
और बीच में मुझे चोट हॉकी लग गई। खेलते थे आप? आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, सॉकर, अ बिट ऑफ क्रिकेट। आई वाज एन एथलीट। तो चोट लग गई पीठ में और आई हैड लॉट ऑफ टाइम इन द इवनिंग्स क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते थे। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग थिएटर एंड आई लाइक दैट। आई यूज्ड टू डू अ बिट इन स्कूल एंड फॉर 7-8 years आई डिड सेमी प्रोफेशनल और amateur थिएटर विद बैरी जॉन। और देन मेरे वालिद और वालिदा दोनों की जब when they both passed away, and I thought ठीक है, I've done a bit of television, I'll try and do a bit of films। और शायद क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है, बाप परदादा दोस्त रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, शायद इसलिए आई कुड वर्क विद अ लॉट मोर फ्रीडम। मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई कुड टेक, आई हैड नथिंग टू लूज, I still have nothing to lose. Nobody to prove anything. Really, I mean, even my children now and my wife, they're not associated with my work. कि यही चीज़ है जो हमारा बाप करता है, हमारा बाप सुपरस्टार है या बहुत नोन है। It's a simple job. Most of the time, my children, wife don't even come on the sets. फिल्म देख लेते हैं कभी कभार, मगर ऐसा नहीं है कि फादर की फिल्म है अभी देखनी है और पहला ट्रायल है और उसके लिए दुआ करो। और Are you the best actor for them? नो, Favorite, most मैंने कभी favorite पूछा ही actor? नहीं है। अच्छा। सी बिकॉज अगर मैं बैठ के अपने बच्चों से पूछूं कि तुमको अच्छा एक्टर कौन लगता है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज प्रेशराइजिंग देम। मैंने ना कभी पूछा है ना उन्होंने कभी बताया है। Are they into watching movies और ज़्यादा वो एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, बाहर हॉलीवुड वगैरह की देखते हैं या बॉलीवुड? दे सी फिल्म्स, बट बहुत सारी हिंदी फिल्में नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता। क्योंकि इसलिए नहीं कि हमें अच्छी नहीं लगती, बट उनकी अपब्रिंगिंग अलग है, तो वो दूसरी चीज़ें देखते हैं। जैसे ये लॉट ऑफ फॉरेन फिल्म्स, दे वॉच लॉट ऑफ टेलीविजन शोज और फिल्में भी देखते हैं। मेरे घर में बीवी और उनके दोस्त जो है वो हर फ्राइडे हिंदी फिल्म्स वो देखते हैं। वो लोग थोड़ी समझ रखते हैं हिंदी फिल्म में, मैं खुद नहीं देखता। सो इट्स नेवर बीन अ सिचुएशन ऑफ कि मैंने क्या सोचा, क्यों बन गया, क्या हुआ। मैं 1 साल के लिए मुंबई आया था काम करने के लिए और देखते देखते 22-23 साल हो गए। एंड मुझको ऐसा ही लगता है कि पहला साल है और कभी ना कभार लोग मुझे बोलेंगे कि यार काम ठीक नहीं कर रहे, वापस चले जाओ। एंड आई थिंक मोर देन द मनी और द नेम और द फेम, आई थिंक व्हाट आई हैव अर्नड इज अ लॉट ऑफ लव। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन, इफ यू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम मी आल्सो टुमारो, द अमाउंट ऑफ लव आई हैव टेकन, you can't take that away. So I'm still, I think, quite fearless. That's why sometimes taken out of context, I think I'm still very detached to this world of cinema कि मेरा बेटा जो है हीरो बनेगा इसके बाद और बेटे का बेटा बनेगा और हम फर्स्ट फैमिली बॉलीवुड के हो जाएंगे। ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं आती। हमारा ऐसा है कि बस ये काम मुझे आता है, लाजमी नहीं कि सबको आता होगा मेरे घर में। अगर आना दिल चाहेगा, जैसे मेरी बेटी का बहुत दिल करता है एक्टिंग करना, अगर उनका दिल चाहेगा वो कोशिश ज़रूर करेंगे। बट बियॉन्ड दैट हम बैठ के इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि बॉलीवुड के अंदर हमारी फैमिली का फ्यूचर क्या है। इट्स अ वेरी इजी फैमिली एंड इट्स अ वेरी इजी लाइफ एज फार एज माई पर्सनल लाइफ इज कंसर्न। प्रोफेशनली आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड ट्राइंग टू डू द बेस्ट आई कैन। एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर किड्स आल्सो, यू आर वेरी अटैच्ड टू देम। तो 16 घंटों में काम से निकल के उनके साथ टाइम भी गुजारना, हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? When I'm working outdoor, it's little bit of a problem. मैं बुला लेता हूँ उनको, लेकिन जैसे मैंने कहा उनको शौक नहीं है शूटिंग देखने का, तो अमूमन नहीं आते। लेकिन दुबई आ जाएंगे, घर में रहेंगे, so I can spend some time with them। आए थे। अभी जो लड़के हैं वो लंदन में पढ़ते हैं, तो अभी जैसे वीकेंड है, I'll just take a flight and go and spend a weekend with him। बाकी मुंबई में जब शूटिंग होती है तो जब मैं काम ख़त्म करता हूँ उसके बाद घर में ही होता हूँ। I don't have any other life। I have a very big production office and they don't play with me, but I watch movies with them, just read books, tell them stories, and just take them for a drive maybe. Now they've grown up, so they spend less time with me. But it seems they're very attached to you, like you were attached to your parents. And so they should be. I'm a good father, and they should be attached to me. I'm a fun father to have. नहीं कर सकते, like you have that Midas touch, you touch नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत सारे गलत काम करता हूँ। आपके हाथ देख हर चीज़। IPL की बेस्ट सक्सेसफुल टीम चेन्नई एक्सप्रेस, फास्टेस्ट गोइंग इनटू 100 करोड़ क्लब, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स ले लिए, सारा कुछ। लाइक एनीथिंग दैट यू डोंट डू दैट इज परफेक्ट? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं सबको ये बोलता हूँ that I have worked 22 years very hard to have overnight success at everything. So overnight success doesn't come overnight. You just keep working, और चीज़ जब ख़राब होती है बहुत बुरा भी लगता है, और because you're a big star and you're a public figure, sometimes you don't show it publicly. You just keep quiet and you just bear a lot. Nobody likes failure. किसी को पसंद नहीं है कि वो फेल हो या किसी चीज़ में
अच्छा ना कर पाए, इसलिए नहीं कि और अवार्ड मिलेगा या पैसा मिलेगा या नाम और बढ़ेगा। अवार्ड्स तो आपको सबसे ही ज़्यादा मिले हैं, लाइक यू द मोस्ट अवार्डेड स्टार, या लाइक जैसे दे हैव अ हॉल ऑफ फेम, यू मस्ट बी हैविंग अ हॉल ऑफ अवार्ड्स इन योर रूम, और हर अवार्ड पे आप लोग एक और अवार्ड लाने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे घर में। इंशाल्लाह, आई होप ऐसा रहे। मैं कोशिश करता रहता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस, दिन में 12 चीज़ें करो तो उसमें से 11 जो हैं ठीक नहीं होती, एक ठीक हो जाती है। मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ जो प्रोग्राम सुन रहे हो या देख रहे हो इसमें से, कि यू हैव टू बी परसिवियरिंग एंड पेशेंट, परसिवियरिंग एंड पेशेंट, कि ठीक नहीं चल रहा है, यू जस्ट कीप वर्किंग हार्डर एंड होप थिंग्स गो राइट। माशाल्लाह शाहरुख, आपके साथ भी अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा तो जिनके साथ ठीक नहीं चल रहा होगा उनका क्या होगा? आई थिंक द प्रेशर्स एंड एक्चुअली आप सच कह रहे हैं, जब कुछ भी नहीं था तो छोटी सी चीज़ भी मिलती तो बहुत खुशी होती थी। अब सब कुछ है, तो उसके बाद जो स्ट्रेसेस और टेंशन होते हैं वो अलग किस्म के हो जाते हैं। कि आप जैसे बोल रही हैं कि अभी ये 100-200 करोड़ की फिल्म हो गई, अब आएगा कि 300 वाली करेंगे। इंसान की ग्रीड फॉर मोर एंड द क्वेस्ट फॉर परमानेंस, कि हमेशा रहे वही चीज़ जैसी है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आई थिंक खुदा ने हमको यही एक कमी दी है कि आ क्वेस्ट फॉर परमानेंस, कि अगर हम स्टार हैं तो स्टार ही रहें, अगर हम जीत रहे हैं तो जीतते ही जाएं, अगर हम बढ़िया कर रहे हैं तो बढ़िया ही करते रहें। आई थिंक वो सबका रहता है। एंड या यू राइट, बट देयर डेज व्हेन आई सिट डाउन एंड थिंक सब कुछ है, कभी परेशान होने की क्या ज़रूरत। लेकिन आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, यू हैव टू, एज अ क्रिएटिव पर्सन, I think I'm driven by the devil. I have a lot of passion in trying to get things right. और वो जो पैशन है वो सोने नहीं देता, वो बैठने नहीं देता, वो रेस्ट नहीं करने देता। एंड आई थिंक दैट्स हाउ आर्टिस्ट शुड बी। अगर मैं पुराने ज़माने में होता तो मैं ज़रूर लंबे बाल होते, दाढ़ी होती, आई वुड बी सिटिंग ऑल नाइट राइटिंग, आई वुड बी लाइक दैट। अभी प्रैक्टिकल मॉडर्न ज़माना है, सो आई थिंक आई एम अ मॉडर्न डे पोएट, दैट्स हाउ आई सी इट। अच्छा, यू आर अ परफेक्शनिस्ट? नो, नॉट एट ऑल। मुझे लगता है परफेक्शन इज़ बोरिंग। यू हैव टू गो रॉन्ग। ज़िंदगी में आई थिंक सबसे बड़ी फ्रीडम बच्चों को सबको देनी चाहिए। दो, पहली ये कि मैं गलती कर सकूं, दूसरी ये कि मुझे नहीं आता ये करना। अगर ये दो चीज़ें हम नहीं कह सकेंगे या सोच सकेंगे या फील कर सकेंगे, आई थिंक हम ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकते। सो आई थिंक व्हेन यू गेट इनटू दिस परफेक्शन थिंग, यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। एंड किसका स्टैंडर्ड होता है परफेक्शन का? आपका है कि मेरा है कि नेचर वाला, कि मैं नेचर जैसी परफेक्शन लाऊंगा? सो यू कैन, बट यू डू थिंग्स डिलिजेंटली, मेहनत के साथ, एंड देन जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एंड आई थिंक फ्री फ्लो में और फॉर्म में, और थोड़ी जब किसी चीज़ में खामी होती है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगती। जैसे आपने वो अपनी मूवी देवदास में चांद की भी दाग है, तो परफेक्ट नहीं होना चाहिए खूबसूरती। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने शुरू में फिल्में की तो आपने अंजाम और डर और बाजीगर में कन्वेंशनल नेगेटिव रोल्स किए, तो हुआ कभी दिल में कि टाइपकास्ट हो जाओ कि नेगेटिव रोल में ही? नहीं, जैसा मैंने शुरू में कहा, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ। अच्छा। तो मेरे कोई माँ बाप नहीं थे, किसी ने बताया नहीं कि बेटा ऐसा काम करना, लव स्टोरी के तो साथ कोई लॉन्च फेयर होना। नहीं था, बिंदास। You just do it, and I think sometimes not having knowledge of the field that you're getting in. मुझे टेक्निक बहुत आती है, मैं बहुत पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मैंने 7-8 साल काम किया है, मैं सीखता भी रहता हूँ और होन्ड एक्टर हूँ अपनी तरफ से। अच्छा। ये नहीं कि बेस्ट एक्टर हूँ, लेकिन मुझे नहीं आई नो द आई हैव द क्राफ्ट। मुझे एक्टिंग की क्राफ्ट थोड़ी बहुत मालूम है। सबको आई थिंक सारी क्राफ्ट किसी को नहीं मालूम होती, बट बियॉन्ड दैट आई हैव नेवर थॉट कि ऐसा रोल करूँगा तो अच्छा होगा। मेरी इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है माशाल्लाह, लेकिन मैंने कभी ऐसी फिल्म उसमें नहीं बनाई कि मेरे लिए बनाई हो। इवन दिस न्यू फिल्म वी आर मेकिंग, हैप्पी न्यू ईयर, इज एन एंसेम्बल फिल्म। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए व्हीकल नहीं है। एंड आई एम अ बिलीवर लाइक दैट। आई एम अ लिटिल अनसेल्फिश about the work that I do. I like my actors to be better. I want my मैं film to सोच be रही थी better. मोर ऑफ द एक्टर्स दे वांट लाइक मुझे सिर्फ रोल चाहिए, सारा फोकस मेरे पर होना चाहिए, बट यू ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ एक्टर्स विद यू इन योर You should, because मेरी अपनी लिमिटेशन है एज एन एक्टर, और जब तक मेरी फिल्म में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, आपको मैं पसंद नहीं आऊँगा। और आई थिंक समहाउ बाय, नॉट बाय माई चॉइस बट बाय चांस, फिल्म चलती है तो माशाल्लाह लोग मुझे ही क्रेडिट देते हैं उसका। सो इट्स इंपॉर्टेंट आई वर्क ऑन द फिल्म। दैट्स हाउ वी वर्कड इन थिएटर। मैं अभी देखता हूँ कि यही फिल्म कर लेते हैं, ये रीमेक है, सुपर हिट है, इसको बना लेते हैं, ये मेरे बारे में फिल्म है तो अच्छी होगी, इस फिल्म में सिर्फ मेरा ही पोस्टर और ट्रेलर होना चाहिए। आई फाइंड ऑल दिस वेरी चाइल्डिश। आई फाइंड दिस वेरी immature. I think cinema is much larger than any individual. That's very insecure also, think like that.
अब इनसिक्योरिटी तो हर एक्टर को होती है, बट आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिनेमा इज़ मच लार्जर देन एन इंडिविजुअल। एक इंसान से सिनेमा नहीं चलता है, बिलियंस ऑफ लोगों से चलता है जो उसे देखते हैं, और फिर 200-300 जो उसे बनाते हैं। आई थिंक पीपल स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल इंट्रिंसिक, दे स्टार्ट गेटिंग टू मच इनसाइड देमसेल्व्स कि मैं ही मैं हूँ और मेरे आगे और कुछ और नहीं है। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़, अपने आप में जब मुब्तला हो जाता है इंसान, I think that's yeah. I think as a creative person, you have to be giving. You have to say, मुझे कहीं पर भी रख दीजिए, मैं आप सबके साथ प्यार शेयर करूँगा, एक्टिंग शेयर करूँगा, हंसी मजाक शेयर करूँगा, सीरियसनेस शेयर करूँगा, सैडनेस शेयर करूँगा। That's what acting should be. It should not be कि मैं ये करता हूँ, अब आपको पसंद आए तो ले लो, नहीं पसंद आए तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैं स्टार हूँ। So I think you need to be just open and do new things. अच्छा, you establish yourself as the king of romance with DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। तो जब आप गौरी से मिले तो कितना वो रोमांस और चार्म यूज़ किया टू वू हर इनटू गेटिंग मैरिड टू यू? आई डोंट नो, मैं जैसा फिल्मों में रोमांस दिखाता हूँ मुझे मालूम नहीं, मैं रियल लाइफ में वैसा नहीं हूँ शायद। मुझे खुद बहुत अजीब लगे मैं किसी लड़की से मिल के बोलूँ कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेन्योरिटा, मुझे थप्पड़ मार देगी लड़की। नहीं शाहरुख, नॉट टू यू, वो बेहोश हो जाएगी। But you don't call a girl senorita for no reason. या उसे बोलो मेरी आंखों में देखो, मेरे पास आओ, और पास। I don't know. I do that because शायद मैं वैसा हूँ नहीं. I'm very gentle. I'm very caring. But मुझे लड़कियों से शर्म आती है. Honest truth is that. I'm not very comfortable being with girls because मैं segregated school में पढ़ा हूँ. मेरी upbringing अजीब सी बात है. मेरी upbringing औरतों ने की है. Whether it's my grandmother, my aunts, my mother, my sister, wife, and then daughter. Or then I'm surrounded by actresses who are very close to me and big friends and very loving. मेरी upbringing औरतों के बीच में है, but I don't know how to interact with normal females. I don't know. I ask a lot of people. I don't do the regular interaction with women. A lot of men do, I think. तो मुझे नहीं, मैं दोस्तों से पूछता रहता हूँ, कूल लाइन बताओ, ऐसा कैसे बोलते हैं लड़कियों को, and not for any other reason, just to learn. मैं अपने हीरोइन से पूछता रहता हूँ कई बार, can you tell me which is the nicest line a guy has told you ever? So which is the nicest line apart from movies you've told a girl? I don't know. I don't think I have a line like that. मेरा नहीं ख्याल, आप अपना डायलॉग ही बोल दो, वही बहुत होगा. I don't know. I'm thinking. I've never been good with lines with women. एक तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुझे. I think those men who say lines are also, you know, they're not. I can take care of you. I don't know how to say lines. And फिल्मों में जब मैं रोमांस करता हूँ तो मुझको सबसे पहली बात ये दिमाग में आती है कि जो भी कहूँ. फिल्मों में तो आप सबसे ज़बरदस्त रोमांस करते हो. हाँ, बट उसकी आइडियोलॉजी ये है कि मैं कुछ भी जो भी किसी लड़की से बोलूँ या उसके साथ करूँ फिल्म में, उसमें घटियापन नहीं होना चाहिए. मतलब मैं ऐसा लड़की को छेड़ूंगा नहीं. क्लासिस्ट. हाँ, आई कांट डू ऑल दैट. मैं फिल्में चूज ही नहीं कर सकता. You like set the bar here. You're like king of romance. Yeah, I think romance has to be very gentle and warm. उसमें छिछोरापन नहीं होना चाहिए. तो मुझको जब भी कभी भी फिल्म में छिछोरापन करने की बात आती है तो मुझे बहुत अजीब लगता है. मैं लड़की को तू नहीं बोल सकता फिल्म में. आई थिंक मैंने इतनी फिल्में की हैं, 70 फिल्में. आई डाउट मैंने किसी फिल्म के अंदर इवन रोमांटिकली कहा होगा कि तू वहाँ पे आ जा. मैंने ऐसा नहीं कहा होगा. आई रिमेंबर मैं जब तक है जान कर रहा था और उसमें सीन है शायद चर्च वाला और एक ही शॉट में किया है मैंने वो सीन. आई थिंक आई हैव कॉल्ड कटरीना इन द चर्च एंड देन आई फॉरगेट द लाइंस. बट मैं उनके पूरा चल के आता हूँ ऐसा कि खुदा ने मुझको मुझसे कैसी there's a big dialogue where I say how is God taking my test. First he took you out of my life and then he got you back into my life, and when I thought you are with me he's decided that you should not be with me. And उसमें कुछ मुझे आदि और यश जी ने कहा कि आप बोलोगे कि तू मेरी ज़िंदगी में आ गई और तूने ऐसा किया. I couldn't do it. मतलब 10 टेक हो गए. नॉर्मली आप बोलने दो मुझे. मैं तुम तक आ सकता हूँ. So I think I know how to romance in films because I respect women a lot. And so उसमें मेरा ह्यूमर चीप नहीं हो सकता. मैं कुछ घटियापन नहीं कह सकता. मुझसे बोला ही नहीं जाता. हालांकि I've done negative roles where I've destroyed girls and their families to get them, push them off the buildings and everything. So I can push a girl down a building, but I can't treat her badly. तू नहीं कह सकते. अच्छा ये बताएं कि you were very attached to your parents and when your mother passed away, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
that became the turning point in your life, and you said that I'll make movies. It was your motivation as well, and you said that I'll make movies bigger and so big कि वो ऊपर से देखेंगे और कहेंगे कि हाँ शाहरुख की मूवी तो वॉल ऑफ चाइना से भी बहुत बड़ी है. हमें तो लगता है आपने किया है. आपको क्या लगता है आपकी कौन सी मूवीज़ ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरी? आई थिंक मेरी जो फुल लेंथ फिल्म्स हैं अबाउट 55 है. 54 फिल्म्स आई हैव डन इन 20 इयर्स. और उसमें से अच्छा, मैंने विकिपीडिया में 75 पढ़ी थी. गेस्ट अपीयरेंसेस. मुझे एक्चुअली किसी ने उस दिन कोई इंटरव्यू कर रहे थे मेरा चेन्नई एक्सप्रेस का, तो उन्होंने एग्जैक्टली बताया. हाँ, 75 लिखा है. देयर आर 75 फिल्म्स बट लाइक गेस्ट अपीयरेंस और अ सॉन्ग, थिंग्स लाइक दैट. बट मेन फीचर लेंथ फिल्म्स जिसमें मैं इसमें तकरीबन सारी ही ब्लॉकबस्टर्स हैं. शाहरुख. ओके, नाउ दिस इज नॉट फेयर आल्सो. आई मीन यू डोंट लेट पीपल ब्रीथ. द स्टार्स मस्ट बी लाइक गोइंग होम. अब शाहरुख नेक्स्ट क्या करने वाला है? You're giving people sleepless nights now. No, I don't think so. I think everybody is very happy कि शाहरुख जो कर रहा है वो अपना कर रहा है और वहाँ पे खुश है. अब बॉम्बे से बाहर है, फिल्म सिटी से बाहर है. No, I mean I've never thought of work like that कि कोई मैं compete करके करता हूँ. मैंने पहले भी आते भी कुछ 3 फिल्में साल में करता था, अब 2 करता हूँ. लेकिन your DDLJ, it's the longest running movie ever in cinema, Bollywood cinema, and nobody has broken that record ever. Yeah, I mean I think ऐसी फिल्में बन जाती हैं माशाल्लाह. ऐसी फिल्में ने लाइक जब वो मूवी आई थी हम सबके परसेप्शन चेंज हो गए थे रोमांस पे. लाइक एवरीबडी वाज हुक्ड टू द मूवी. कितने कितने अरसे आप अब भी देख लो उस मूवी को. आप बार बार देख सकते हो. आप रोज़ भी बैठ के देख सकते हो. फ्रेंड्स को बुला के बैठ के देख सकते हो. लाइक दिस इज सम मूवी दैट यू कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ. Yeah, I think like I said, देयर आर नॉट सच मूवीज इन I बॉलीवुड think एज ऐसी सच. आदमी बनाने निकलता नहीं है, बन जाती. आई थिंक कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी अपनी, हर फिल्म की अपनी एक ज़िंदगी होती है. वो उससे ज़्यादा होती है जो हमने उसमें डाला होता है. एंड आई थिंक दिल वाले कुछ माशाल्लाह कुछ अलग लेवल पे ही बनी है. मैं उस दिन चेन्नई एक्सप्रेस के लिए गया था, तो वहाँ पे चेन्नई लगी हुई थी थिएटर में, एंड उसके साथ दिल वाले भी चल रही थी. तो आई टुक अ फोटोग्राफ. इट्स बीन 18 इयर्स नाउ. एंड मुझे वहाँ पे थिएटर वाले ने बताया कि जो प्रोजेक्शनिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया कि ये रेलवे स्टेशन के करीब है. तो लोग जब मुंबई दर्शन करने आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं, फिर ट्रेन लेके जाते हैं, तो ट्रेन का टाइमिंग ऐसा लेते हैं कि ख़त्म हो गया सब कुछ, फिर दिल वाले इस थिएटर में देखेंगे और फिर ट्रेन में बैठ के चले जाएंगे. तो बैग वैग रख के आके और फिर जाते हैं. सो आई थिंक दोज फिल्म्स आर आई थिंक जस्ट गेट मेड बाय यश जी, आदि, मी, काजोल, अमरीश जी. आई डोंट नो इफ यू कैन एवर रिपीट दैट. बट लाइक यू आस्किंग मी, जो मेरी दिल के करीब है, यस दिल वाले बहुत करीब है. कुछ कुछ होता है बहुत अच्छी लगती है मुझे. मतलब मैं वो फिल्म बताऊंगा जो आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू सी, दो माई चिल्ड्रन हैवंट सीन दिलवाले. माई डॉटर हैजंट सीन दिलवाले. शी जस्ट टोल्ड मी हियर डे बिफोर यस्टरडे, यू नो पापा, आई हैवंट सीन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. He sees the dad. She sees the dad at home. She doesn't need to see anybody. No, they've seen my films, but she was too young, I think, when that one came out. Then I like Kal Ho Na Ho. I like Chak De India a lot. मुझे Dawn series बहुत पसंद है, personal level. हाँ, Dawn was. And I like My Name Is Khan a lot. देखा, आप सारी मूवीज गिनवा दो कि पूरा इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाएगा. No, you asked me, It's so I'm like telling you. all movies are superb. चलो ठीक है, then all of them are nice. Yeah, all of them. I'm sure my audience will also agree to that. मज़ा आ रहा है ना SRK की बातें सुनकर? तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि SRK की बातें अभी बाकी हैं मेरे दोस्त. वेलकम बैक टू सलाम एमिरेट्स. वैसे ब्रेक किसी को नहीं पसंद होते, और ख़ास तौर पे जब हम बातें कर रहे हो शाहरुख खान से, मुझे ब्रेक्स नहीं पसंद. तो चलते हैं वापस और बातें करते हैं SRK से. अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि जब अब आपको कोई नेगेटिव रोल ऑफर हो, टोटली नेगेटिव, वुड यू डू इट? Yeah, I'd love to do it. Yeah, I'd love to do it. कि अब you're such a big romantic hero और अब आपको टोटली नेगेटिव रोल दिया. एक्चुअली रॉन्ग है. आई थिंक मैं रोमांटिक, अगर मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ 4 रोमांटिक फिल्में की हैं. कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया, दिल तो पागल है, एंड जब तक है जहाँ. या एंड जब तक है जानिया. आई डिड दैट आफ्टर मेनी इयर्स. वीर ज़ारा. I mean, you know, the story of an old man who's in jail. It's not like a classical romantic film कि लड़का लड़की से मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर आखिर में मिल जाते हैं. I think that is a classical romantic film. तो कुछ कुछ होता है वैसी है, दिल वाले वैसी है, दिल तो पागल है वैसी है. एंड आई थिंक जब तक है जान, एक्चुअली जब यश जी ने मुझको कहा करने, तो उन्होंने यही कहा
कि लास्ट तुम्हें रोमांटिक फिल्म आई थिंक कुछ कुछ होता है कि you know My Name is Khan is not a romantic film. These have other reasons. Incidentally the romance happens. But I don't think I'm a romantic. Like Chennai Express, ऐसा मुझे बोलते कुछ reinvention of Rahul of romance है, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's a comedy film, and I like doing, I hadn't done a comedy for a long time. तो negative role yes I'd like to do. हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं, एक दो actresses हैं जो बहुत प्यार करती हैं, तो कहती हैं don't do it, क्योंकि अब हमारे भी बच्चे हो गए तो उनको अच्छा नहीं लगता if you do negative roles. So I like Juhi tells me like always. people will not accept you ना, एक हीरो बन गया हमारा, तो normal public will not see like seeing you. You can play it, you can even be superb in it, लेकिन मुझे लगता है कि लोग आपको उसी तरह देखना चाहते हैं, the best hero. I don't know because मैंने कभी भी ऐसा सोच के फिल्में नहीं की. जैसे मैंने बताया, मैं ये नहीं सोचता कि मेरे लिए ये फिल्म अच्छी होगी. I like to do a film जब मेरे दिल में वो करने को आता है. जैसा अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, and it's a very strange coincidence that I really want to do a bad guy role now. And I've been listening to a script and मैं glorify नहीं करता. मुझे glorification of bad people नहीं पसंद. हालांकि डर में और बाजीगर में लोगों को अच्छा लगे. But I'll play it with a heart. And I don't know, like you said, yeah, maybe people won't like it. But it's very important कि मुझको उस वक्त करने में क्या खुशी है. अगर मुझे खुशी होगी as an actor, because you work every day and you're doing the same thing again and again, same thing again and see again. Different so you need to feel happy doing it. If I don't feel happy, I don't think you'll be happy. अगर मैं खुश नहीं होऊंगा तो आप खुश नहीं होंगे देखने के लिए. So yeah, if I'm offered a good negative role, एक दो मैं खुद भी मैंने लिखे, मैं चाह रहा था किसी को दूं, but लोग थोड़ा सा डर जाते हैं. आप सही कह रही. Experiment. Yeah, they say नहीं यार, let's do a normal big film. Stakes are very high. But yeah, I'd like to do it. I'd like to recreate a bad guy that I haven't done for 20 years. कोई फालतू बकवास सा अगर रूमर सुने अपने बारे में तो क्या रिएक्शन होता है? डिपेंड करता है इंटेंसिटी क्या है रूमर की, किसके बारे में है. जब लड़कियों के बारे में होता है, हीरोइंस के बारे में होता है, तो ऑकवर्ड हो जाता हूँ मैं. बिकॉज लाइक आई सेड, I'm little odd with girls. I spend a lot of time with them and I love them lots and they're very comfortable with me. But मैं थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसी उनकी समझ में बात ना आए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, द गर्ल्स हु वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे हैव अ फ्यूचर बियॉन्ड फिल्म्स इंशाल्लाह. आई हैव हैड सम ग्रेट रिलेशनशिप्स विद द एक्टर्स दैट आई वर्क विद, फ्रॉम माधुरी जी टू दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा. बट I get very awkward कि I hope इनकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर कुछ खलल ना आए क्योंकि ऐसी बात हो रही है, तो मुझे awkward बहुत हो जाता हूँ मैं. Sometimes I also react by kind of staying away from working with them because मुझे ऐसा लगता है कि it's going to just create too much awkwardness around the world. बाकी कुछ बड़े baseless और stupid से silly बातें लोग बोल देते हैं ट्विटर पे और ये सब. तो मेरा बस यही कहना है, मैं पठान हूँ तो यही कहना होता है कि एक बार घर का पता बता दो और शक्ल दिखा दो. मैं भी पठान हूँ. हाँ, तो फिर यही लिख कर बताओ. तो वो कोई बताता नहीं. सो वो बस मैं फिर एक दो सेकंड में ऐसा धुआं सा निकलता और मैं छोड़ देता हूँ. बट बियॉन्ड दैट, and I think you don't even have time for all that and people will keep on talking. Who wants to talk, they will keep on but talking. मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ और बुरा लगता है क्योंकि मैं बहुत मतलब हमारा जो नॉर्मल दोस्तों का या घर में एटमॉस्फेयर है या जो लोगों से बहुत तहजीब और शरीफाना है, तो हम ऐसी जब कुछ छिछोरी बात होती है तो थोड़ा सा अजीब लगता है. एंड ये कहना बहुत आसान है कि यार एक्टर की लाइफ है, स्टार की लाइफ है, तो ये तो होना ही. पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है तो मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है तो क्या जान ले लोगे. एंड इट्स नॉट ट्रू. आई मीन दैट्स नॉट माय चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, दे आर एजुकेटेड, दे रीड थिंग्स एंड समटाइम्स दे आस्क. बट यस, एक दो जगह पर मेरी गलती से कुछ हुआ हो, जैसे मैंने कभी झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, सो आई एम एम्बैरेस्ड अबाउट इट एंड आई शुड नॉट डू इट एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू. बट मोर और लेस लाइक यू सेड, यार वक्त नहीं मिलता है. एक फिल्म से दूसरी फिल्म, दूसरे काम करने में मजाक में ख़त्म कर देते हैं अगर कोई गॉसिप या रूमर हो, या फिर मैं कोल्ड स्टेयर दे के चुप करा देता हूँ. मुझसे कोई अगर उसके बारे में पूछे, मैं उसको ऐसा लुक देता हूँ कि अगर तुमने ही पूछा तो घर तक नहीं छोड़ूंगा. अच्छा, आपने जब देवदास की उसके बाद आपने 6 months का ब्रेक दिया, बिकॉज आई रेड इट दैट यू वांटेड टू, यू लाइक द फीलिंग ऑफ स्टेइंग सैड. वाज इट ट्रू?
No, not really. I think the break was a little, how do you say, pushed on me. I think I had a spinal surgery. हाँ जी, हाँ जी, उससे पता चले मुझे कि आपके अंदर कोई सुपर हीरो की रूह है, बिकॉज यू हैड सो मेनी सर्जरी, यू हैड सो मेनी इंजरीज, शोल्डर, नी, डिस्क स्लिप, फिर भी आप इतने पैशनेट होके काम करते हैं और हिट्स पे हिट्स देते हैं. आई थिंक देयर मस्ट बी अ सुपर हीरो सोल इन यू. No, I just when I get hurt, the only way to feel कि मैं ठीक हो गया हूँ is to be able to work normally. अच्छा. So मुझको So ऐसा push yourself. And I don't push myself. I just convince myself कि यार अभी चोट लगी है तो लोग समझेंगे. ये मुझे खुद ये जानना ज़रूरी है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो पहले करता था. And I remember मैं हूं ना मैंने शूट की थी स्पाइनल सर्जरी के बाद. तो there's a jump in the film across 2 buildings. और सब फारा और सब कह रहे थे मत करो, you don't have to do it, we'll get a duplicate to do it, face change कर लेंगे. But I wanted to do it. It wasn't too difficult. It was between 2 buildings. 2 buildings. हाँ मतलब करीब थी, ऐसे दूर नहीं थी, एक ऊंचाई पे थी. So it's मैं easier. फर्स्ट फ्लोर से नीचे नहीं देख सकती आपके लिए. It's not too difficult between 2 buildings. नहीं, it's safe. They put airbags and everything. But and I know the technique to do it. But it was very important for me to do it. हालांकि वो दिखता white shot में हाँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं after my spinal surgery. So I don't push it for any other reason, but for myself. And I've got young kids. I don't want them to feel sometimes, you know, the father is incapable of doing stuff. Or and film is a very hectic business. You need to be the best that you can. I mean, when a Chennai Express ski, my shoulder was completely gone. Yes. So I had to take injections into it. I've had a surgery. I still actually should not be working. But I know that slowly karke, I'll get it back into shape. And then do the next film. I would like to do an action film. Can I manage it with my shoulder? So your name should be Shahrukh Fearless Khan. No, it's not fearless. Painless it's Khan, just, Fearless Khan. No, you just do work because you have to. I can rest, yeah, but I find resting very boring. I think there's a very there's a poem which says, "I will sleep the day I die." So I personally believe that you should just keep on working. It's a good thing to do. अच्छा ये बताएं कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, फारिग वक्त में क्या करते हैं? बेस्ट थिंग दैट यू लाइक टू डू. अमूमन जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तो या तो मैं तबीयत ठीक नहीं होगी या कोई चोट या कोई किसी की वजह, जैसे लास्ट 2 months. Nothing. I read. You read? Yeah, but I read otherwise also. ऐसा नहीं है कि जब मैं फारिग होता हूँ गाड़ी में या कहीं पर. You read books? Yeah, I read books, yeah. And I also spend more time with the children. Then sometimes this time I thought I'll learn how to cook Italian food when I was injured. I was going to ask you the same thing. कि खाने का और पकाने का शौक है? नहीं ना, मुझे खाने का शौक है ना पकाने का है. You're not fussy? Not at all. I'm not. I get bored if people take me out for dinner. मुझे ऐसा बहुत वक्त ज़ाया लगता है ऐसा बैठ के ऑर्डर करो, ये करो, वो करो. मुझे घर में नॉर्मल सा खाना मिल जाए. As a matter of fact मैं रेस्टोरेंट पे नहीं जाता हूँ. मैं कॉफ़ी के लिए दोस्तों के पास, you know, after they finished, मुझे लोगों के सामने खाना भी अजीब सा लगता है. I'm a very shy person. So I find it very awkward. बहुत सारी चीज़ें पब्लिक में करने में मुझे शर्म आती है. I can act in front of lakhs of people, but to be myself, I have a problem. That's it. Nothing much. I read. I'll watch some movies. I don't have a very interesting, but I'll do something. I have a very big library of books. So I sit down. मैं कभी उनको या सफाई करने लग जाता हूँ. I'll start cleaning up my books nicely and you know put them in order. But very very banal and stupid things I do. ऐसा कोई फारिग वक्त में मेरा ये नहीं कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा. I don't like free time actually. And do you do Twittering or Facebook and all social media? I do it sometimes जब मेरे दिल में आता है. मैं ट्वीट कर देता हूँ या कभी नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो फॉलो करते हैं. फिल्म के दौरान ज़्यादा करता हूँ क्योंकि फिल्म की बात मुझे कुछ बात कहने के लिए है. लोग समझते हैं मार्केटिंग के लिए, बट दैट्स नॉट ट्रू. क्योंकि फिल्म के वक्त ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए है, तस्वीर दिखाने के लिए है, गाना सुनाने के लिए है, फिल्म के बारे में कुछ बोलने के लिए है. अदरवाइज पर्सनल ज़िंदगी में आई स्टॉप्ड. आई डोंट टॉक अबाउट माई वाइफ और माई चिल्ड्रन ऑन ट्विटर एनीमोर. पहले मैं करता था, मैं तस्वीर वगैरह डालता था. फिर वो लोग जो है कोई भी उसके बारे में कुछ और उल्टी बात बोलते तो अच्छा नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली है, दे शुड बी प्रोटेक्टेड. सो ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं करता. बट फेसबुक नो, आई थिंक आई हैव somebody manages it for me. जो मैं ट्वीट करता हूँ मैं एक ही जगह करता हूँ, उससे वो फेसबुक वगैरह पे डालता हूँ. बट नो, मैं ऐसा कुछ बैठ के it's not. If it happens, it happens. When I feel like a thought, I say it or write it. But it's very personal. I don't use it professionally. ना फिल्म की मार्केटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, ना किसी चीज़ के लिए. दिल में आया तो कर देता हूँ, नहीं आया तो नहीं करता.
अच्छा शाहरुख, playing such different, versatile, intensive roles, does it change your or add to your character as a human being? आई थिंक या इफेक्ट होता है, इतने सारे किरदार आदमी करता रहता है, कभी जैसे देवदास है, अशोका, इवन से माय नेम इज खान, चक दे, इवन सम फिल्म्स लाइक रावण, द काइंड ऑफ इमोशंस आप बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं. अमूमन हम एक दिन के अंदर उतने इमोशंस यूज़ नहीं करते रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि अगर रोना है तो 8 बार रो रहे हैं, फिर एकदम सडनली 2 घंटे के बाद अब सीन है हंसने का, या दूसरी फिल्म शुरू हो गई जिसमें कैरेक्टर या किरदार एकदम अलग है. तो आई थिंक थोड़ा सा आदमी डिसेंसिटाइज हो जाता है. अच्छा. आई थिंक दोनों चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव भी हो जाता है और डिसेंसिटाइज भी हो जाता है. अच्छा. डिटैच भी हो जाता है और अटैच भी हो जाता है. मैं कई बार कह चुका हूँ ये, मुझे अब खुद नहीं मालूम पड़ता है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए दुखी महसूस करता हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ, तो मैं वो एक्ट कर रहा हूँ या वो सचमुच मुझे दुख पहुँचा रही है. कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ से मैं कोई फीलिंग दिल में आती है, अच्छी या बुरी, सुखी या दुखी, तो मैं सोचता हूँ अरे यार ये मैं फिल्म में यूज़ कर लूँगा. इट वुड बी नाइस इफ आई कुड फील लाइक दैट एट टाइम्स. सो आई थिंक feelings get a little how do you say, not commercialized, feelings get like a commodity. Yeah, so I don't know, I don't know, like it's a part of being an actor. हाँ, Use मुझे अब it समझ नहीं as आता your कि जब मैं tools. अगर मैं रोऊंगा असली लाइफ में तो असली में रो रहा हूँ या नहीं रो रहा हूँ. मैं हंसता हूँ तो I don't know, yeah, it's a difficult place to be. मैं हालांकि इतनी सीरियस फिल्में नहीं करता हूँ, मैं कमर्शियल पॉपुलर सिनेमा ज़्यादा करता हूँ, लेकिन over the years, yes, it has affected me, I think. Yeah. I don't seem to like a lot of things like normal people do. Then I like some very small things which normal people don't छोटी-छोटी like. खुशियाँ. So I don't know, it's a strange, I have a file of emotions. Now I don't know which one is real, which is unreal, which is good, which is bad. But I know this is a very personal thing I'm telling you. You may be right, yeah. Certain things get changed in life, yeah. अभी अगर मैं किसी से प्यार से बात कर रहा हूँ तो is it filmy the way I do it in a film? I don't know. या फिल्म में कभी मैं कुछ कह रहा हूँ तो क्या वो एकदम सच्चा है, or is it just an act? So I can't tell myself. There are days when I can't tell. There are days when I can actually. Yeah. Comedy, is it inborn or you can learn? Is it a difficult genre? See, comedy, you have to have a sense of humor. अपने पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए. अगर Not all actors can do comedy. Like everybody can cry, but comedy is like it's comedy is a special, difficult yeah. business, यार. मैंने भी बहुत बारी कोशिश की है, कई बार ठीक हुई है, कई बार नहीं हुई. क्योंकि उसमें क्या है, जोक अगर वर्क किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. You can't spend time on it. So comedy is difficult business, serious business. और it helps अगर आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर है या डायरेक्टर का सेंस ऑफ ह्यूमर हो, कि वो बोलते नहीं ये ऐसा जोक बोलोगे तो अच्छा लगेगा. उसकी टाइमिंग जो होती है हर किसी के लिए अलग होती है. या तो जोक फैंटास्टिक हो तो अच्छा है, लेकिन जैसे अभी चेन्नई एक्सप्रेस के अंदर वो ऐसे गाने के सीक्वेंस है कि मैं और दीपिका जो है गा के बात करते हैं. अब वो किसी को फनी लग सकता है, किसी को ना लगे, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है अंताक्षरी वाला मोमेंट. कि एक गाना गाया फिर दूसरा गाया, उसमें कितना वो गाना गाती है शौचालय शौचालय, अभी किसी को समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा. Will they like that humor? I think it also depends upon people. किसका कितना sense of humor है. किसी को कोई मूवी फनी लगती है, कोई एक्टर फनी लगता है, कोई नहीं लगता. Comedy is a difficult thing. और I think बहुत कम लोग उसे अच्छा करते हैं रेगुलर. हर कोई एक्टर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ठीक कर ही लेगा सालों के बाद. But like Peter Sellers या Steve Martin या Jim Carrey या even for that matter Robert De Niro and Bill Murray, हमारे इंडिया के अंदर अमित जी आई थिंक फैंटास्टिकली करते हैं. श्रीदेवी जी बहुत अच्छा करती हैं. आई थिंक जूही बहुत अच्छा करती हैं. गोविंदा साहब, जॉनी लीवर, दे रियली रियली नाइस कॉमेडिक एक्टर्स. और उनका टाइमिंग कभी गलत नहीं होता. बट इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरी एक्टर टू डू. आई थिंक आपने अभी फॉरेन एक्टर्स का नाम लिया. You confined yourself to Bollywood cinema. What about the international cinema? Do you ever think of? I'm sure you must be getting roles offer and all. It's not like this. मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को रोल्स मिलते हैं और फिर नहीं मिलते. I don't know, मुझे तो कभी ऐसे इतने सारे रोल नहीं मिले. या हो सकता है. I don't think so. मिला होगा जरूर शायद. No, I don't get offers like this. Like I read इस एक्टर को मिल गया, उसने इतना कर लिया, फिर इसने कर लिया, वो कर लिया. I think हमारा एक टिपिफाइड है, हम लोग दिखते एक तरह के.
हमारे पास कोई ऐसी कंफू जैसी यूएसपी नहीं है जैसे चाइनीज़ एक्टर्स को है। तो व्हेन यू लुक फॉर एन इंडियन एक्टर, तो उसका रोल बड़ा स्पेसिफिक होता है कि इंडियन ही प्ले कर रहा है या पाकिस्तानी प्ले कर रहा है या श्रीलंकन, सब कॉन्टिनेंट का इंसान प्ले कर रहा है। आई वुड लाइक टू डू इट। मेरे को ऐसा लगता है मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा, लेकिन वो फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो किरदार है उसकी अहमियत ऐसी हो कि जितने भी लोग दुनिया में मुझे पसंद करते हैं सब कॉन्टिनेंट से, अदरवाइज दे शुड नॉट फील चीटेड कि शाहरुख ने ये क्यों कर दिया यार। इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द रोल, इट्स द कैरेक्टर ऑफ द रोल। और एट दिस स्टेज एंड एज कोई ऐसी कहानी लिखेगा, यू नेवर नो, आई मीन, बट वो मेरे लिए होनी पड़ेगी। ये नहीं कि मेरे लिए लिखे, बट एक ऐसा किरदार हो who's around 40, Indian, then I can perhaps do it. But I would not just do a role in an English film कि मुझे एक इंग्लिश फिल्म करनी है। अच्छा। एटलीस्ट अभी तक ऐसा मेरे दिल में नहीं आया। कोई दोस्त की फिल्म हुई, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे हॉलीवुड में जो जानते भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस। कभी कभी हम मजाक में बोल देते हैं, इस फिल्म के लिए भी मेरे 2-3 एक्टर्स ने फ़ोन किया कि शाहरुख विल कम एंड गिव अ शॉट, लाइक दैट आई मे, बट आई एम नॉट सच अ बिग स्टार टू गो एंड गिव अ शॉट इन अ हॉलीवुड फिल्म। बट इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा रोल हो या बहुत अच्छी ऐसी फिल्म हो which the character requires it to be someone like me, I would love to do it. So for all international cinema, Oscars is the thing. Do you think that? When I was very young, I used to think that, yeah. Not really. जब आदमी बहुत कि हाँ ऑस्कर अवार्ड, मगर मेरे दिल में अब रहता है। You are the biggest movie star rated by LA Times already. तो my उनके मैगजीन ने, उनके न्यूज़पेपर ने आपको बिगेस्ट मूवी स्टार कह दिया। आई थिंक दैट Americans are very gracious. I think they're very kind. But I personally believe that मुझे बहुत शौक है कि हमारी कोई हिंदी फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीते, बिल्कुल प्योर हिंदी फिल्म, किसी ना किसी तरीके से। हमारी फिल्म थी पहेली, आई डोंट नो, पहेली, देवदास, दे ऑल वेंट फॉर नॉमिनेशन। या दे वेंट, आई डोंट नो उसकी स्टैंडर्ड था या नहीं था, लेकिन मुझे बहुत दिली खुशी है कि मैंने वो प्रोड्यूस की थी फिल्म। हालांकि आई डोंट थिंक दैट वाज द राइट फिल्म टू गो, बट यू वर हैप्पी देन। इट वाज वेरी, लाइक यू सेड, शुद्ध देसी मूवी थी। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे, जब तक मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ और मैं किसी तरह से अगर रिलेटेड हो जाऊँ फिल्मों में, उस फिल्म के साथ जो इंडिया के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत के आया, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज अ को प्रोड्यूसर, एज अ VFX कंपनी, जो भी किसी भी कोई एक छोटे से हिस्से के अंदर भी अगर मैं अपने देश के लिए या इंडिया के लिए, इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन फिल्म्स। आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडियन फिल्म्स कि एक इंडियन फिल्म, प्योर इंडियन फिल्म, उसको इंशाल्लाह ऑस्कर मिले। सो आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट आई डोंट वर्क टुवर्ड्स दैट। मेरा दिमाग में ऐसा नहीं है कि मैं एक ऑफ बीट पिक्चर बनाएंगे ऑस्कर के लिए या ऐसा रोल कर लूँगा तो ऑस्कर मिलेगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो माशाल्लाह ज़िंदगी वैसे भी बहुत अच्छी। दुबई में आप शूटिंग कर रहे हैं, सारी शूटिंग इंडोर रही है कि बाहर की गर्मी भी खाई? वी हैव शॉट ऑन द बीच। अच्छा। हम रात में भी काफ़ी शूटिंग, रात में भी बहुत गर्मी, आई थिंक मॉल वगैरह में भी शूट किया है। और अभी 2-4 दिन जो है हम बहुत सारी शूटिंग करेंगे, जो प्लेट्स लेंगे पूरी सिटी की। अच्छा। वी विल यूज़, एंड आई थिंक आई मे कम बैक अगेन एंड शूट अ फ्यू अदर थिंग्स इन द डेजर्ट। अच्छा। मुझे बहुत खूबसूरत, But when the weather will be better. I hope so. Yeah, it's been a little hot. Yeah, it's... Out of the 20-25 days, I think 5-7 दिन हमने बाहर शूट किया, आज भी कर रहे हैं। So it's been hot, but it's nice. I think it looks, as long as it looks good. तो इससे भी गर्म जगहों पे हम काम कर चुके हैं और ठंडी जगहों पे। But इंशाल्लाह I hope ये फिल्म से दुबई बहुत खूबसूरत दिखे, लोगों को अच्छा लगे कि दुबई में आके हमने फिल्म बनाई। Shahrukh, like your real life, it's a story. It's a big story, fantasy. Like a struggler who started in Bollywood and then he became so big. If somebody wants to make a movie on you, या आपको कहें कि अपनी ज़िंदगी पे फिल्म बनानी है, तो बनाएंगे? मेरे लिए बहुत बोरिंग होगा, वही चीज़ें फिर से करूँ जो पिछले 40 साल से कर रहा हूँ। लेकिन who do you think would play you better of all the actors? No one, of course. You would say that. I mean, if they could play me, they'd be Shah Rukh Khan. No, I don't know. पहले तो मुझे लगता नहीं कि मेरी ज़िंदगी की इतनी अहमियत है कि कोई उस पर कहानी बनाए। नहीं। No, I don't think so. You're very humble to say that. No, I don't think so. Yeah, I'm a good youthful dream कि अगर आदमी सोचे जैसे इंडियन ड्रीम होता है कि यार हम काम में जाएं, पैसा कमाएं, नाम कमाएं और खुश रहें, तो उस हिसाब से yes, I can be someone younger people can look up to and feel कि ऐसा हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर बस पढ़े लिखे रहो, मेहनत करो और ऐसी जगह पे भी जाके काम करो जहाँ पर आपका पहले तजुर्बा नहीं है, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। आई थिंक ऑन दैट लेवल
आई एम अ गुड स्टोरी. बियॉन्ड दैट मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मेरी ज़िंदगी पे कोई ऐसी कुछ कहानी लिखे तो फिल्म बनाए. सो आई एम नॉट टू श्योर. और अगर बनाए तो कौन होना चाहिए उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है. और अगर मुझसे आप बोलें कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं. आई डोंट नो. आई हैव नो आइडिया. दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग एंड मेक्स मी वेरी वेरी शाय व्हेन यू से दिस. अच्छा, who according to you, like you are role model for so many people, आपका role model कौन है? Who's your inspiration in life? आई थिंक यार मैं बहुत लोगों से इंस्पायर हो जाता हूँ. मैं किताबें पढ़ता हूँ, लोगों की ज़िंदगी से इंस्पायर हो जाता हूँ, लेकिन कभी मैंने वैसा करने की सोची नहीं है जैसा उन्होंने किया है. आई थिंक हर इंडिविजुअल अगर कुछ बनना चाहता है तो उसे अपने ही बलबूते पे अपनी एक ज़िंदगी क्रिएट करनी चाहिए, अपना एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए. तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, जिनके बारे में जानता हूँ. हमारी फिल्मों के अंदर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं. दिलीप साहब हैं, विजयंतीमाला जी हैं, अमित जी हैं, राजेश खन्ना साहब थे. यू नो सो मेनी पीपल दैट यू हेयर स्टोरीज ऑफ एंड यू फील इन्होंने ऐसा मेहनत किया. कई बार मैं उनके साथ बैठता हूँ काम के वक्त या घर में जाके तो मुझे बताते हैं. सो आई लाइक टू हेयर द स्टोरीज ऑफ द फेलियर्स. और वो बताते हैं कि कितनी बार उनको नाकामयाबी का सामना करना पड़ा. एंड आई एम लाइक अरे यार इन्होंने इतनी मुसीबत में. समटाइम्स दे टेल मी हाउ दे मेड अ फिल्म कि यार ऐसे बस बैठे बैठे बना दिया और इतनी चल गई. सो यू रियलाइज़ कि बड़े से बड़ा इंसान या छोटे से छोटा इंसान जिससे भी आप बात करेंगे आखिर के अंदर सक्सेस उनका कैसे हुआ है उनको भी नहीं मालूम. बस एक कॉमन ट्रेट है कि वो बहुत प्यार करते हैं अपने काम से और बहुत पैशन से करते हैं. सो आई लर्न फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल. I don't try to copy it or emulate it, but I keep hearing and listening to inspiring stories and कहीं I think दिल में वो जगह बन जाती है कि अरे यार ऐसा उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा. मैं सबको बोलता हूँ कि बड़े से बड़े स्टार के साथ बहुत बुरा हुआ है और अच्छा भी होता है. Just have patience and keep working hard and things turn out right. शाहरुख, आपका वो ओम शांति ओम में डायलॉग है, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, साजिश करती है आपको. मुझे इंटरव्यू आपके साथ चाहिए था बिकॉज आई वॉन्टेड इट सो बैड एंड आई एम सो हैप्पी टू गेट इट. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट दैट टाइम फॉर अस एंड गिविंग अस दिस platform to speak to us. Thank you. Extremely and happy it's to be been here. such a good pleasure. Yeah, it's a promise that I'd made, so I had to keep it. And I'm very happy to have worked with all of you, and I thank you all, the whole production, all the camera persons and everyone, your producers who are responsible for this, your channel, to allow me to be here and do an interview. It's a great job talking to you actually. It's a great journey. So I've had a good evening. ऐसा लोगों को लगता नहीं है. लोग समझते हैं कि एक्टर लोग जो है इंटरव्यू काम के लिए करते हैं. Give such witty interviews also, Shahrukh. What I need to know what you're not good at. You're good at everything. Like I enjoy मैंने आपकी myself. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखी, आप यूं जवाब देते हो हर चीज़ का, इतना witty. I won't do anything that I don't enjoy. So अगर मैं आपकी कंपनी एंजॉय नहीं करता तो मैं इंटरव्यू नहीं करता. इसलिए नहीं कि आप अच्छी नहीं है या आप अच्छा इंटरव्यू नहीं करती, बट मुझे दिल में नहीं है. आई थिंक ज़िंदगी में हमेशा वो काम करना चाहिए जो दिल में आए. You know, you have to listen to your heart and say, okay, I'm going to enjoy this, and only then you enjoy it. So this has been very enjoyable. Thank you very much. Thank you so God bless much. Thank you, Shahrukh. तो जी ये थी हमारी इंस्पिरेशनल और इंटरेस्टिंग गपशप SRK के साथ. Now we all know why is he the reigning king of Bollywood. He is an inspiration to all of us, and of course a loving father and a husband. फिर कैसा लगा आपको ये पहला सलाम एमिरेट्स का एपिसोड? आई होप अच्छा ही लगा होगा. आफ्टर ऑल इतनी मेहनत से आपको SRK से मिलाया है. तो भेजिए अपने अच्छे कमेंट्स ऑन salamemirats@arYdigital.tv. अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें. एंड मी सफ़ा साइनिंग आउट टिल अनदर yet exciting and